आप देख रहे हैं जी न्यूज में आपके साथ शोभना यादव और मैं बिल्कुल समय जाया नहीं करूंगी। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, बाबा रामदेव। देखिए स्क्रीन पर दिखने भी लगे हैं और बाबा योग इतना बढ़िया करते हैं और इसीलिए देखिए बाबा के चेहरे पर कोई थकावट नहीं है। आज बाबा ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तमाम चैनलों पे हम सुबह से देख रहे हैं बाबा को। बाबा मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा सीधा ये है कि कपड़ा, घी, मक्खन, दंत मंजन, दवाइयां और अब आप प्रोटीन पाउडर पर आ गए। योग और व्यायाम की बात करने वाले बाबा जो हैं वो अब सप्लीमेंट्स खिलाने की बात कर रहे हैं पब्लिक को। हाँ, सबको शक्तिशाली बनाना है, सबको समर्थ बनाना है, पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसलिए जो लोग मैदा, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट और पता नहीं एनिमल, केमिकल, सिंथेटिक खिला खिला करके लोगों की ज़िंदगी में जहर घोल रहे थे, हम अमृत पिला रहे हैं। देखो रागी खिला रहे हैं, 7 ग्रेस का मिलेट्स खिला रहे हैं। और भैंस को जो हमसे बहुत नाराज़ हो गई थी, गौ माता का तो घी हमने पूरे देश को उपलब्ध कराया। एक दिन वो मुर्रा भैंस और एक साथ में उसके जो है झोटा, दोनों मेरे पीछे दौड़े, बोला बाबा जी हमारे ऊपर भी थोड़ा सोटा घुमाओ। तो हमने अब इस बार पहली बार ये पतंजलि देसी घी भैंस का, जिसको वाइट घी बोलते हैं ना, वो भी लॉन्च कर दिया है। तो खैर ये जो पूरा 80-90% एक्टिव प्रोटीन, फिर मल्टीविटामिन जिसको ओमेगा, और ये अलग अलग प्रकार के जो एनर्जी बूस्टर्स हैं। अभी तो हमने टेस्टो बूस्टर भी ला दिया है जो मेल हार्मोन्स को बूस्ट करके उसकी बॉडी को अच्छे से बनाता है। तो इसमें एनिमल, केमिकल, सिंथेटिक जो खा रहे थे उनसे लोगों के लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, आंखों तक, मेरे तो लोगों के अंधे तो होते देखा, पूरी आंखें लाल होगी, क्रिएटिनिन लेवल 8-10 पर पहुंच गया। कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक होकर के मर गए। इसलिए हमने ये स्वस्थ विकल्प, नेचुरल 100% ऑर्गेनिक, बायोफर्मेंटेड अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध कराए हैं। और विदेशी कंपनियों का हमने शीर्षासन तो बहुत कराया था, अब उनका पूरा मोक्ष करने की तैयारी में है। क्योंकि 10 साल 12 साल पहले जब मैंने कहा था, जब 1000 करोड़ का भी टर्नओवर पूरा नहीं था पतंजलि का, कि हम 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, आज 31,500 करोड़ के प्लस जो है वो पतंजलि फूड्स जो लिस्टेड कंपनी, और टोटल पतंजलि ग्रुप का टर्नओवर 44 से 45,000 करोड़ किया है। और ये सारा पुरुषार्थ परमार्थ के लिए है। तो इसी श्रृंखला में देश की भलाई हो जाए, उपचार और उपकार की भावना से हम इन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। व्यापार और व्यवसाय तो उसके भीतर एक अंतर्निहित सत्य है, क्योंकि योग मूलक उद्योग, उद्यमिता, ये देश की समृद्धि के लिए, भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए जरूरी है मेरी बहन शोभना जी। लेकिन बाबा ये आपने हमेशा कहा, और मैंने आपके साथ कई इंटरव्यू किए हैं, कि भाई योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा शुद्ध शाकाहारी खाना खाइए। लेकिन जब सप्लीमेंट्स की बात आती है, चाहे आप कितना भी कहेंगे कि ये नेचुरल है, ये है, लेकिन आप भी जानते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट जो है वो जो शुद्ध शाकाहारी खाना है उसकी जगह नहीं ले सकता है, उस भोजन की जगह नहीं ले सकता है। तो क्या ये ना माना जाए जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि बाबा को तो अब सिर्फ व्यापार दिख रहा है, अब बाबा स्वास्थ्य के साथ भी सप्लीमेंट्स लेकर आ रहे हैं? देखो, स्वास्थ्य के साथ, हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। सबसे पहले आप पतंजलि स्टोर में किसी भी एक में जाकर के देखिए, रागी का आटा, जवार का, गेहूं का, बाजरा का, चने का, भुने हुए चने, सत्तू, जो मल्टीग्रेन आटा, नवरत्न आटा, मल्टीग्रेन बिस्किट, ये पहली बार पतंजलि ने तो दिए ना। तो सारा आटा, मैं तो कहता हूँ नेचुरल चीजों को अपनाओ। मैं कब कह रहा हूँ कि सब के सब खाओ, लेकिन जो खा रहे हैं, जो एनिमल, केमिकल बेस्ड, सिंथेटिक चीजें खा रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ शोभना जी, बाकी बहस बाद में करेंगे। सिंथेटिक चीजें अच्छी होती हैं कि नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें अच्छी होती हैं? बिल्कुल, मैं तो यही पूछ रही हूँ बाबा जो आपसे। सच्चाई है, नेचुरल सब्जियां खेत से तोड़ो, बढ़िया दूध निकालो भैंस का, गाय का, आराम से पियो, उसका घी पियो। इन सप्लीमेंट की क्या आवश्यकता है? अब तो देखो, अब जो आप घी अपने घर, अब जो है शोभना जी, पहले आपने यदि भैंस का दूध काढ़ा हो, यादवों की छोरी तो भैंस का गाय का दूध काढ़ना जानती हैं। आपके घर में यदि गाय भैंस नहीं है तो आप कड़े
मक्खन लाओगे, कहाँ से दूध लाओगे? तो इसलिए जो दूध नहीं मिलता उनको दूध भी दे दो, जिनको घी नहीं मिलता उनको घी भी दे दो, और जिनको यदि प्रोटीन पाउडर खाने ही हैं उनको विटामिन खाने, और किसी को सच में डेफिशिएंसी हो जाती है ना विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि के, तो उससे कितने भयंकर रोग होते हैं। ये तो नॉन ट्रुथ है, कोई एक व्यापार की बात नहीं, ये उपचार और उपकार की बात है। उसी भावना से हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए, और इसमें तो कोई जोर जबरदस्ती होती है नहीं। तो आपको हमने एक हेल्दी विकल्प दिया है। MNCs ने खूब लूटा ईस्ट इंडिया कंपनी से, अब यूनिलीवर तक देश के करीब 1000 लाख करोड़ से ज्यादा तो लूट चुके ऊपर, इसके तो डेटा है। और देश का पैसा देश में रहे, देश की भलाई में लगे, और कमाई भी हो रही है तो भलाई के लिए हो रही है। स्वामी रामदेव का 1 रुपए भी अपने ऊपर प्रयोग नहीं करता है पूरा पतंजलि का, सारा अर्थ परमार्थ के लिए, सारी समृद्धि सेवा के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। और क्या चाहिए? अब इतना होने के बावजूद भी कोई टिप्पणी करे तो लाख करे, हम तो करेंगे जो भी देश की भलाई के लिए काम है। हम इन मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने एकदम सीना तानकर टकराएंगे और उनको हराएंगे। ये इसी प्रण के साथ बाबा रामदेव आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बाबा। अब आप मुझे ये बताइए कि आज आपने क्या क्या लॉन्च किया है और क्या फायदे हैं। उसके बाद देखिए बाबा रामदेव बैठे और राजनीति को लेकर सवाल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आज मुझे आप अपना ये बताइए कि आपका जो पूरा कार्यक्रम रहा और क्या बढ़िया चीजें आपने आज लॉन्च की हैं। इसमें भी जो है जो पूरे वर्ल्ड के बेस्ट ड्राई फ्रूट्स है ना, काजू, बादाम, अखरोट और ये सब पिस्ता, ये सब एकदम प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, प्रीमियम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस और प्रीमियम बिस्किट। अभी देखो वैसे तो ब्रिटेन के लोगों ने शुरू की थी, ब्रिटानिया, फिर ITC, इसमें भी बहुत से विदेशी कंपनियों का हाथ था, जो भी था। अब क्योंकि शुरू तो ITC मतलब इंडियन तंबाकू कंपनी नाम रखा था, ब्रिटिश, ये पहले तो ब्रिटिश तंबाकू कंपनी थी, फिर ITC कर दिया, इंडियन तंबाकू कंपनी ITC, फिर पार्ले, ये सब थे। लेकिन उसमें अब हमने गाय का दूध का बिस्किट, ये करीब 1000 करोड़ रुपए का ब्रांड बना दिया हमने। अगले साल तो 1200 करोड़ की तैयारी है, आगे 5 से 10,000 करोड़ रुपए। तो अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट मिले, तो बिस्किट में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में, ड्राई फ्रूट्स में हमने नए ब्रांड लॉन्च किए हैं। अभी पाम प्लांटेशन देश में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए देश का बाहर जा रहा था, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसमें करीब अभी 40-50 हजार किसान हमारे साथ जुड़े थे। 5 लाख किसानों को जोड़ने की तैयारी है। 1 हेक्टेयर में मोदी जी ने जो है वो पाम के नर्सरी के लिए, उसके प्लांटेशन के लिए, उसके इरिगेशन के लिए, उसके खाद पानी के लिए, सबके लिए सब्सिडी 1 हेक्टेयर जमीन पर 40,000 रुपए की दिए। 4 साल तक उसका फ्रूट नहीं आता, लेकिन 40 साल तक बहुत अच्छा फ्रूट आता है उसके ऊपर। तो करीब 20 लाख एकड़ में पाम प्लांटेशन, उससे 5 लाख किसानों को लाभ होगा। तो ऐसे अच्छे काम करते रहते हैं। देखो भाई, हमारे शरीर में ऊर्जा है, बिना काम किए हम रह नहीं सकते, निकम्मे हम है नहीं। और कर्म किसके लिए करना? निष्काम अकाम भाव से देश के लिए। तो ये काम चल रहा है और आगे चलता रहेगा। और पतंजलि के माध्यम से देश को गौरव दिलाना, देश को आत्मनिर्भर बनाना। और इस बार का इंटरनेशनल योग डे का तो थीम ही शोभना जी हमने ये रखा है, आत्मनिर्भरता के लिए योग, सबके लिए, युग के लिए योग, और डीजनरेट बॉडी के सेल्स को, लिवर को, किडनी को रीजुविनेट करने के लिए योग। क्योंकि पूरी एलोपैथी ने भ्रम फैला दिया था, एक बार बीमारी हो गई तो मिटेगी ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन ये सब भ्रम भ्रांतियों से देश को बाहर निकाल रहे हैं सब। आप तो योग दिवस पर इस तरह का संदेश दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान साहब, वो कह रहे हैं कि साहब मदरसों में योग दिवस मनाना ठीक नहीं है, योग दिवस की जगह तो तालीम दिवस मनाया जाना चाहिए। तो इस पर बाबा रामदेव का क्या टेक है, योग दिवस और तालीम दिवस? दरअसल क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है, उसको मैं कहता हूँ मजहबी गंदगी, रिलीजियस टेररिज्म, रिलीजियस टेरर, मजहबी तौर पर बीमार हैं कुछ लोग। अब वो भी योग करेंगे? अच्छा बताओ, कोई किसी के फेफड़े कमजोर है, भस्त्रिका कर लिया, किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस है, अनुलोम विलोम कर लिया है, और किसी का लिवर किडनी खराब, उसने कपाल भाती कर लिया, तो फायदे ही की बात है ना। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं मजहबी तौर पर बीमार हैं, उनके दिमाग में, अब थोड़ा सा कठोर बोलो तो कुछ गंदगी भरी पड़ी है, भूसा भरा पड़ा है, तो उनको भी थोड़ा भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करके साफ कर लेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। बाकी उनकी सलाह कोई मानने वाले हैं नहीं, सबको अपना फायदा दिखता है। जब योग में सबको फायदा दिख रहा है और लोग दवा खा खा करके और कई तरह के रोगों से ग्रसित होकर के पीड़ित हैं, 25 से 50% लोगों की अर्निंग और सेविंग दवाओं में तो जारी है। ये मेडिकल माफिया
ये ड्रग माफिया ये इनके फूफा लगते हैं जो लोगों को ये कह रहे कि योग मत करो, फालतू की बात करते हैं। तो बाबा आप मजहब की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ बाबा बागेश्वर हैं, वो लगातार हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भर रहे हैं, आप भी लगातार सनातन की बात कर रहे हैं। क्या माना जाए, क्या हिंदू राष्ट्र और सनातन का परचम लहराकर हम पूरे देश को हिंदू राष्ट्र के पथ पर आगे बढ़ाकर ही क्या देश के विकास का रोडमैप तैयार होगा? दूसरे बाबाओं का न तो मैं प्रवक्ता, अपने काम से फुर्सत नहीं शोभना जी, अब दूसरों के बारे में क्या बात करें। जहां तक सनातन की बात है तो योग धर्म ही मूलतः वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का, भारतीय ज्ञान परंपरा का, अपने पूर्वजों की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। तो योग सब करें और इसमें सबका कल्याण है। और योग में खाली यौगिक व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान ही नहीं, योग धर्म में, योग में, कर्मयोग में जीवन का सारा पुरुषार्थ अंतर्निहित है। इसलिए को ही सनातन धर्म मानता हूँ, बाकी की दुनिया की जाने। और ये मैं मानता हूं कि योग करने से, स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है, एक किसान का बेटा, एक हल चलाने वाला का बेटा पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है। किसके आधार पर? योग और कर्मयोग के आधार पर, योग मूलक उद्यमशीलता के आधार पर। इसलिए मैं तो योग धर्म को ही सनातन धर्म मानता हूं और मैं मानता हूं कि इससे ऊपर चल करके सबका फायदा होगा, सबका भला होगा। सहमत हो भी जाती हूँ, लेकिन बाबा आप भी तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और आपको लग रहा है कि आज जब विज्ञान का युग है, आप खुद जब ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेकर आए हैं, इस तरीके के एडवांस प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, तो विज्ञान को आप खुद आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पास बहुत एडवांस लैब है, मैंने देखा है पतंजलि आकर। तो फिर पूरे देश को हिंदू राष्ट्र कहना, सनातन के पथ पर आगे बढ़ाकर क्या हम देश के विकास का रोडमैप हमारे लिए तैयार होगा? मैं बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ और मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, बाबा मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि आप एक ऐसे बाबा हैं जो आप योग पर ध्यान देते हैं और साथ ही साथ आप योग के साथ साथ विज्ञान को भी आगे बढ़ाते हैं, तो फिर इस तरीके की धर्म की बातें क्यों करनी? देखिए, मैंने वापस कह रहा हूँ एक बात को शोभना जी, जो रिलीजियस एजेंडा है जिन लोगों का, आप उनसे पूछिए। ठीक है, मेरा कभी भी कोई मजहबी एजेंडा नहीं रहा। रिलीजियस पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, सोशल पोलराइजेशन और ये इंटेलेक्चुअल पोलराइजेशन, मैं तो इनको कहता हूँ रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं, ये रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल, इकोनॉमिक, कई तरह का कॉर्पोरेट टेररिज्म है। मैं किसी भी सनातनी संस्कृति के नाम पर तनातनी का, हिंसा का, खून खराबे का, युद्ध का मैं समर्थक नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मानता हूं। और ये और देखो शोभना जी, ये एक बात आप जरा गौर से सुनिए। आज जो अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध आदि कह करके आपस में लड़ रहे हैं, जरा 100, 200, 500 साल पहले जाकर के तो सबके पूर्वज एक है। तो सनातन को गौरव देना तो अपने पूर्वजों को गौरव देना है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गौतम कणाद, जमने, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, ये सब हमारे पुरखे हैं। माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, जगदम्बा, अपने पूर्वजों को गौरव देना। इसका किसी रिलीजन के साथ इसकी तुलना मत कीजिए। भारत के लोगों को भारत के परिप्रेक्ष्य में अपने पूर्वजों और अपने पूर्वजों के ज्ञान परंपरा का आदर करना चाहिए। मैं इसको सनातन संस्कृति मानता हूं। बाकी सनातन संस्कृति के नाम पर जो तनातनी में लगे हुए हैं, आप उनसे उनका पूछिए। ठीक है बाबा, आज आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी चर्चा कर दी है। जब आप अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, तो मैं सुन रही थी आपको। अब मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा ये है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने 3 सपने देखे थे। एक तो राम मंदिर की बात वो करते थे, उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया। 370 की बात कश्मीर में करते थे, वो हटा दिया। तीसरी जो बात, जो बीजेपी का एजेंडा था, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज अगर बाबा रामदेव भी उसकी वकालत कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि आप एक राजनीतिक दल के एजेंडे को, उसकी इच्छा को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए शोभना जी, अभी बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। मस्जिद में कोई नमाज पढ़ता है और कोई गिरजाघर में जाकर के ईसाई धर्म के कोई प्रोटेस्टेंट है या दूसरे अलग अलग उसमें शाखाएं हैं, बहुत अलग, सभी मजहबों में अलग अलग फिरके हैं। तो कोई नमाज पढ़े, कोई प्रेयर करे, कोई और किसी पूजा पाठ करे, कोई जप तप करे, ये तो अपना इंडिविजुअल विषय है ना। और किसी के
रिलीजियस प्रैक्टिस को रोकने के लिए कोई प्रयत्न करेगा तो उसके हित में सबसे पहले खड़ा होकर के आंदोलन करने वाला स्वामी रामदेव होगा। ठीक है, लेकिन आप पूरी दुनिया, यूरोप को देखिए, पूरे अमेरिका को देखिए, पूरे अफ्रीका तक को देखिए, पूरी दुनिया के किसी भी प्रगतिशील देश को देखिए, सभी देशों में एक ही कानून, एक ही विधान, एक ही संविधान होता है। तो पूरे देश के लोगों के लिए कानून एक ही होना चाहिए। बाकी रिलीजियस प्रैक्टिस अपने घर खूब करना, मैं तो कहता हूँ सब काम खूब पढ़े 5 बार को। तो बाबा इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं ना, क्योंकि टाइमिंग, अब 2024 का चुनाव सामने है, 3 राज्यों में नवंबर दिसंबर में चुनाव होने, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और उसमें जब बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट्स के लॉन्च के समय यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हैं, तो इसलिए यह सवाल वाजिब हो जाता है। तो एक बार मैं बता देती हूँ, बाबा रामदेव से हमारा संपर्क मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। और मैं बता दूं कि बाबा रामदेव कह रहे हैं कि भाई सभी धर्मों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हमें बिल्कुल इससे कोई लेना देना नहीं है, और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं हम उनसे सीधी टक्कर लेना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं हम इनको लॉन्च कर रहे हैं। आज बाबा रामदेव ने प्रोटीन सप्लीमेंट लॉन्च किया है, एडवांस बिस्किट्स लॉन्च किए हैं, और बाबा रामदेव यहाँ ये जानकारी दे रहे थे कि वो क्या क्या प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं और योग की क्या अहमियत है। शफीकुर रहमान का सवाल जब हमने पूछा कि समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि भाई योग दिवस की जगह तालीम दिवस होना चाहिए, तो इस पर बाबा ने कहा कि कुछ लोगों के दिमाग में ही मजहबी गंदगी भरी हुई है और वो सिर्फ उस गंदगी को फैलाने का ही काम करते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा था, आपको वो पहले सुनवा देते, फिर मैं सवाल के लिए उनके पास चलूंगी। भाई ये आपके कुछ आंतरिक प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। देश में तो सबको एक समान ही रहना चाहिए। इंडिविजुअल रूप में आप ओम का जप करते हैं, कि आप अल्लाह का ध्यान करते हैं, कि आप गायत्री मंत्र जपते हैं, कि आप और किसी तंत्र मंत्र यंत्र की साधना करते हैं, वो आपका वैयक्तिक विषय है। राष्ट्र में सबके लिए एक कानून, एक विधान, एक संविधान, और हम सब एक समान हैं। एकता, समानता, स्वाधीनता रहे, मेरे देश में चरित्र की महानता रहे। हमने तो यही गीत गाए। बाबा आज आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करके एक नई बहस तो छेड़ ही दी है, लेकिन इससे इतर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, और वो सवाल यह है कि क्या बाबा भी पहलवानों के आंदोलन के पीछे हैं? पहलवानों को सामने लाने में, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलने और आंदोलन कराने में क्या बाबा रामदेव एक बड़ा फैक्टर है, जो कि आरोप बाबा रामदेव पे लग रहा है? देखो, मैं पहलवान जरूर हूं, आप तो हमारी जो है बहन हो, इसलिए आपको तो मैं ये चैलेंज नहीं करता। कोई दूसरा एंकर पूछता तो मैं कहता आजा कुश्ती लड़ ले भाई पहले तो इसलिए अब छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। तो इसलिए मैं इतनी बात जरूर कहता हूं, और कहाँ जिनका आप बात कर रहे हो छोड़ो। अब मैं जो मुझे कहना था एक बार कह चुका हूं। अब मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि देश में चाहे पहलवान हो, किसान हो, जवान हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैं तो सबको एक साथ, मैं तो आज बोला, मैं तो कहता हूं जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो सुचिता की सेवा के प्रतिमान गढ़े वो शूद्र। कहां इसमें भेदभाव की बात आ गई? और 4 in 1 मैं हूं। वेद का मंत्र बोल करके मैंने कहा था ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्य करता और शूद्र हो जाए। बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो बारिश गर्मी में बैठे रहे बाहर, और पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े हुए। इस पर बाबा रामदेव का क्या स्टैंड है? मैंने जो इस बारे में कहना था वो कह चुका हूं। अब इतने विषय बचे हैं। आप मेरे से एग्रीकल्चर के बारे में पूछो, इंडस्ट्री के बारे में पूछो, हेल्थ एजुकेशन के बारे में पूछो। लोग मरे जा रहे हैं, लीवर किडनी हार्ट फेल होकर के। मैंने लीवर अच्छा, तो एक सवाल शंकराचार्य जी पे पूछ लेती हूं। हार्ट के लिए हृदयामृत, ब्रेन के लिए मेधावती, मेमोरी ग्रेट, लोगों का को जीवन दिया है। बाबा वो भी पूछूंगी, लेकिन एक सवाल जरूर आपसे जानना चाहूंगी। बाबा, बागेश्वर का चमत्कारिक रूप सामने आ गया है, आप भी देख रहे हैं, लाखों के संख्या में लोग उनके यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के प्रति रुझान सामने आया है बाबा बागेश्वर का, वो बीजेपी के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, उनके गुरु भी यही काम करते आए थे। इस पर बाबा रामदेव का क्या स्टैंड है? देखो, एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप दूसरे बाबाओं के बीच में, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, पक्ष विपक्ष के बीच में
बाबा को पूरा धेंगा मस्ती में, अलग प्रकार के उलझन में, गफलत में क्यों फंसाते हो आप? बाबा एक सन्यासी सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक की तरह बोलते हैं, इसलिए आनंद आता है आपसे चर्चा करने में। नहीं तो हम किसी बाबा से राजनीतिक चर्चा नहीं करते। तो आनंद एक ही बात कहता हूँ तो एक बात कहता हूं, सब योग को कर्म योग करो, अच्छे कामों में सहयोग करो, और जो आपको लगता है कि वो देश के हित के लिए जरूरी है उसको वोट भी करो, और गलत लोगों के ऊपर चोट भी करो, गलत बातों के ऊपर चोट भी करो, खोट को दूर भी करो। तो देखो, हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जो अंतरात्मा की आवाज के आधार पर, किसी लालच से, किसी प्रलोभन से, किसी भय से कि मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न पुरस्कार मिल जाएगा, कि मुझे इससे सत्ता संपत्ति हासिल हो जाएगी, कि मैं एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बन जाऊंगा, कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, मेरा जय जयकार होगा, किसी भी प्रकार की कामनाओं से मुक्त रह करके वो करो जो अंतरात्मा में परमात्मा की प्रेरणा है। इसी को कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत नीति, संस्कृतेर गमे महिमा श्रुतेन विराध। इसी वेद का मार्ग मतन, वो तो भेद तो बता दिया, बाकी थारी थम जानो मेरी बहन शोभना जी। पर बाबा, मुझे आपसे बात करके आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि अब आप एक नेता की तरह स्मार्ट हो गए। जिन मुद्दों पर आपको नहीं बोलना है, आप खट से कट कर निकल लेते हैं। तो चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। विपक्ष एकजुट हो रहा है, आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, विपक्ष एकजुट हो रहा है और एनडीए के खिलाफ लामबंद हो रहा है। क्या 2024 के लिहाज से इसको कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? क्या बाबा को ये कुछ आहट महसूस हो रही है? बाबा का प्रेडिक्शन क्या है? विपक्ष को एकजुट होना ही चाहिए। वेद कहता है शोभना जी, संगच्छध्वम संवदध्वम। तो इसलिए वेद का अंतिम सूक्त है, आप पढ़ लेना किताब मंगा करके। तो सबको संगठित रहना चाहिए, पक्ष को भी विपक्ष को भी, और मजबूती से लड़ना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। बाकी अभी विपक्ष का जो क्राइसिस है वो यह है कि मोदी जी जैसा उनके पास में ना एक वर्ल्ड लीडरशिप वाला कोई चेहरा नहीं। देखो, सारी दुनिया ब्रांड पे चलती है। आज पतंजलि ब्रांड में कहा ना, 1 लाख करोड़ के टर्नओवर और लाखों करोड़ के मार्केट कैप के साथ हमने खड़ा कर दिया। तो पतंजलि एक ब्रांड है, एक चरित्र है। स्वामी रामदेव एक ब्रांड, एक चरित्र है। तो मोदी पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चरित्र है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो मोदी के बराबर अभी तो 2024 में कोई दिख नहीं रहा। जब कोई दिख जाएगा तो दोबारा इंटरव्यू कर लेंगे। तो मतलब विपक्ष कितना भी लामबंद हो जाए, मोदी के विजय रथ को नहीं रोक पाएगा, ये कह रहे हैं बाबा रामदेव? आप सब जानते हो, जो मैंने कहा वो आप भी मानते हो। अच्छा, लव जिहाद का भी जिक्र आ रहा है बाबा बहुत, और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भाई ये जो, अरे लव में जिहाद कहां से आ गया? कुछ सिर फिरे दुराचारी व्यभिचारी माँ बहन बेटियों को बहकाते हैं, कलावा पहनेंगे, नाम बदलेंगे, फिर घर में ले आएंगे और फिर उसके बदले पैसे ले लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, क्राइम है। ये इस्लाम को भी बदनाम करता है, मुसलमान को भी बदनाम करता है, कुरान को भी बदनाम करता है। ऐसे काम करने वालों को फांसी की सजा देनी चाहिए, और मजहब वालों को, बाकी जो हमारी न्याय व्यवस्था है, देश के न्यायालय है, विधान है, संविधान है, वो तो उनको सजा देगा ही देगा। ये लव जिहाद करने वाले बहुत ही क्रूर, बहुत ही मैं कहूंगा कि हैवान लोग हैं। बिल्कुल, एक माँ बहन बेटी के जिस्म के 50-50 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दे, शर्म नहीं आती इनको? बिल्कुल सही, नीचे लोगों को। और बाबा, अब चलते चलते मैं चाहती हूँ, आप इतना बढ़िया शानदार पोस्टर पीछे लगाए हुए हैं, मुझे और भी प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप कुछ मेरे दर्शकों को बताना चाहें। योग दिवस है 21 तारीख को, तो उससे पहले एक बड़ा संदेश मैं चाहती हूँ कि बाबा जो है वो जी न्यूज के दर्शकों को दे। इस बार के इंटरनेशनल योग डे का हमने थीम रखा है शोभना जी, आत्मनिर्भरता के लिए योग। हम शिक्षा में, चिकित्सा में, खेती में, उद्योग में, हर क्षेत्र में स्वावलंबन, आत्मनिर्भर बने, और इससे देश को आत्मनिर्भर बनाकर के परम वैभवशाली बनाकर के पूरी दुनिया में भारत के झंडे गाड़े। तो आत्मनिर्भरता के लिए योग और युग के लिए योग। हमारा योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, ये सनातन धर्म पूरे विश्व के कल्याण के लिए सारी दुनिया के लोग योग की शरण में आए, स्वास्थ्य पाएं, उसे रोग मिटाएं, अपने दुख दारिद्र्य को मिटाएं, अपने भीतर के दुर्व्यसनों को मिटाएं, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण दोषों पर विजय पाएं। और एक बात जरूर बोलना चाहिए, पूरा WHO मेडिकल साइंस मिलकर बोल रहा है, एक बार लिवर, किडनी, हार्ट की बीमारी होगी, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा की बीमारी होगी तो आप ठीक ही नहीं हो सकते। हमने पूरी दुनिया में वो काम करके दिखाया जो WHO और पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया। हमने फेल हुए लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन, उसको पूरा रिजिमिनेट किया है। तो आओ, जिनको संपूर्ण स्वास्थ्य पाना है, सस्टेनेबल हेल्थ पानी है, तो वापस अपनी जड़ों से जुड़ो, योग से जुड़ो, आयुर्वेद से जुड़ो, वेदों से जुड़ो, और इससे जुड़ करके अच्छा स्वास्थ्य पाकर के देश के लिए कुछ अच्छा काम करो। ऐसे
आलसी प्रमादी बन करके पड़े न रहो। हाँ, प्रमादो मृत्यु अप्रमादो अमृत पदम स्वेन क्रतुना संवदेते कुर्वन्न वेह कर्माणि जीविते शतं समा। यही सबके लिए संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और मैं भी चलते चलते बस आपसे यही कहूंगी कि बाबा आप डिप्लोमेटिक मत बनिए, जो सवाल पूछे जैसे मुखर होके हमेशा जवाब देते रहे वैसे ही बोलिए, पहलवानों पर भी और बाबा बागेश्वर पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। ढेरों शुभकामनाएं। नमस्ते भारत माता की जय। प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, आप कामयाब हो जो भी काम आप कर रहे हैं। जी न्यूज।